कि मात पिता गुरु सुमरन करूं, कि धरु चरणों में ध्यान। परम शक्ति बड़ा देव जी, हृदय करहु वास। जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गौंडवाना राज। सभी सज्जनों को जय सेवा। निको सकारे। अध्याय 35। सिंगौरगढ़ का किले महल। गोंडियन गाता है साथियों, तो बने रहे वीडियो में और कुछ जानने की कोशिश करें गोंडवाना के बारे में, क्योंकि गोंड लोग अपना इतिहास ही नहीं जानते। इसलिए वीडियो के माध्यम से आप तक इतिहास पहुंचाने का काम कर रहा हूं। चप्पी है 51 किलोमीटर दूर करीबा, दमोह मार्ग जबलपुर दरीबा। पर्वत श्रृंग एक ऊंची पहाड़ी, कठोरे पत्थर बन घन झाड़ी। समुद्र तट 341 गाई, बने भयंकर ऊंचे फिट ऊंचाई। सकरा मार्ग पहाड़ी पर कोटा, कर सके ना दुश्मन आक्रमण रेटा। किले द्वार सही सलामत ताही, लंबे चौड़े जोड़े अद्भुत पत्थर माही। 13वीं शताब्दी गोंड काली स्थापित, मजबूत जोड़ देख अनुमान लगाते। भारी पत्थरों से पहाड़ी चोटी जाने, कितनी अद्भुत व्यवस्था बखाने। महलकार कोड़ मध्य आसानी निर्माण करता, अगर आजे जान मानी। परकूट अंदर सुंदर महाले, द्वार दीवारे स्नान घर व्यवस्था प्याले। राज दरबार रानियां करे निवासी आदि, देख अभी हाल लगे त्यागवासी। तो भावार्थ है साथियों, 51 किलोमीटर दूर पर स्थित है, दमोह जिले से जबलपुर मार्ग में है यह किला। भरारे पर्वत श्रृंखला में एक ऊंची पहाड़ी पर कठोर बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। वहाँ पहले 52 भयानक जंगल घनघोर जंगल थे, बड़े बड़े झाड़ी वृक्षों से लदे हुए थे। यह किला समुद्र के तट पर करीब 341 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। सकरा रास्ते पहाड़ी चढ़ने पर परकोटा दिखाई देता है, जो पत्थरों से बना हुआ किला है। किले का मुख्य द्वार आज भी सही स्थिति में है। काट कोना कगार के कारण दुश्मन वहां आक्रमण करने की साहस नहीं करते। दुश्मनों को रोकने का एक अवैध गढ़ था। आज भी किले का मुख्य द्वार सही सलामत है। लंबे चौड़े बलुआ पत्थरों का मजबूत जुड़ाई से किले का कार्यकाल समय स्थापित कला का प्रदर्शित करता है। वहाँ विशाल पत्थरों की मजबूत जुड़ाई देखकर यह अनुमान लगा सकते हैं कि बड़े भारी पत्थर पहाड़ी चोटी पर ले जाने की व्यवस्था कितनी अद्भुत रही होगी। आज के वैज्ञानिक कार्य क्रेनों के माध्यम या आसानी अनुमान लगा सकता है कि किंतु भवन निर्माणकर्ता ने ऐसे कौन से क्रेनों की सहायता ली होगी जो आश्चर्यजनक है, उसे हम कैसे माने। किला परकोट के भीतर अनेक सुंदर महले बने हैं। ठाव ठाव द्वार दीवारें स्नानगार व्यवस्था, राज दरबार राजा रानियां निवास देखकर लगता है कि अभी अभी हाल त्याग कर कहीं बाहर गए हैं, ऐसा लगता है। कड़क है
परकूट की डहित दीवारे कहते आंसू बहाए, प्रतीत होते सुरक्षा बसते बारिश कहीं जिन्हें नहीं दिखाए। करे ही तलाश बारिश जोई किंतु हाथ दिख खाली सोई, और कहीं सिगोरे गड़े की बारे प्राचीन सुरंगड़ नाम बैम नाम मध्य भारे। ईसवी पूर्व 230 की दरिया में आन गोंडी राज स्थापित कहे सुहाना। राज्य राजधानी शूरगढ़ माही व्रत कहे ही सिंगोर जगमाई। पहाड़ी मध्य किलय विद्यमान 41 क्रमांक टंगा वसते जाना। शिव सिंह उइके भूप भुआला सिंगोर कहेरी, सिबोरगढ़ के काला 1285 ईस्वी अफगानी राज गोंडवाना कीने आक्रमणे। करण मुकाबले हीरागढ़ सेना आई, इसी युद्ध काल शिव वीर गति पाए। करे चतुराई अफगाने ताही दैया सिंगो लाभय मजबूर माही। भावार्थ है, महलों और परकोट की कुछ डहती दीवारों अनेक आंसू बहाकर यह कहते हुए प्रतीत होती है कि क्या उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी गोंडवाना की कोई सपूत जिंदा नहीं है। वे अपनी वारिसों का बाट जो रही है, कोई आकर इनकी काया पलट करे। जब भी कोई उस ठाने में जाते हैं तो वे महल अपने वारिसों का तलाश करते रहती है, किंतु निराश ही हाथ लगती है। चूँकि वहाँ जो कोई जाता है वो किले निहार छाया चित्र आदि को देखकर माथे पीट कहता है कि किले की रखवालों ने क्या ले गया, घूम फिर पुनः लौट आता है। सिंगौरगढ़ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन सिंगौरगढ़ सिंगौर नहीं सूरगढ़ था। मध्य भारत की ईस्वी 230 के दरमियान गोंडवाना के गोंडी राजाओं का राज सत्ता था। यहाँ के सभी महलों को पुनः स्थापित करने वाले गोंड राजा सोहनाल सिंह थे, जो सुंदर सुहावने महल बनाए थे। सुहानाल सिंह का राजधानी इसी सूरगढ़ में था, जिसे आज वर्तमान में सिंगौरगढ़ कहा जाता है। पहाड़ी के मध्य में आज भी सिंगौरगढ़ विद्यमान है। उसे गढ़ा कटंगा के गोंड राजवंश के 31वें क्रमांक के शिव सिंह राजा जाना गया। 41वां राजा शिव सिंह उइके 13वीं शताब्दी में पुनः उस किले का निर्माण कराया, जिससे सिंगौरगढ़ का नाम सिबोरगढ़ हुआ। किंतु उस काल अफगानों ने आकर गोंडवाना राज पर आक्रमण कर दिया। शिव सिंह उइके के मदद करने हीरागढ़ के वांटी कमाल हीरो अपने सेनाओं को भेजा। दोनों मिलकर अफगानों से युद्ध किए, किंतु उस लड़ाई में राजा शिवगाह उइके वीरगति को प्राप्त किया। तब अफगानों ने के चतुराई काम लिए और कमाल हीरो सेनाओं के चक्के छुड़ाए। ऐसे महान वीरांगनी रानी थी। कड़क है, आज भी कमाल हीरो के गोंड सगाने गाथे गाए। ऐसे गोंड वंश के राज्य प्राचीन कहाए की गाथाए। बसाए संग्रामपुर गावा 48 के क्रमांक संग्राम सह आवा।
महाप्रतापी काल शासने सम्माना कर निर्माण भवने दिखाना। अद्यापि शासन काले गड़ा कटंगा किए चरा सिंगोर राज्य उमंगा। संग्राम सूत दलपत कहे गाए कुशल राजधानी दलपते गए राये। राज्य विस्तार संग्राम शाह पिता जैसे रानी दुर्गावती सिंगोर राखे महल बसे। 1550 से दलपते शाही जहर लड्डू दे दुश्मन जलने माही। मृत्यु उपरांत दुर्गावती रानी अपने हाथ अपना बाग डोर जानी। अति पराक्रमी वीरो खिलाड़ी कर मुकाबला दुश्मन अखाड़ी। रानी लाल चेरी लाल आधारे ताले नरसिंहपुर स्थित जय महाले। बनी महल नर्मदा किनारे आज विद्यमान महल खंडारे। 1564 ईस्वी तबे मुगल सूबेदार आसी खां। राज्य रक्षा हेतु रानी तहाँ नरई नाला दियो आत्मा खां। तो भावार्थ है कमाल हीरा खान की गाथा आज भी गोंड समाजों के पाटा लीरों के द्वारा सुनने को मिलता है, अर्थात समाज में यह गाथा प्रचलित है। इसके पश्चात महाप्रतापी राजा संग्राम शाह ने सिंगोरगढ़ के पास संग्रामपुर गांव बसाया। मरावी राजवंश के गोंड राजा 48वें क्रमांक के राजा संग्राम शाह के शासन काल में सिंगोरगढ़ गोंडवाना के राज्य प्रशासन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। राजा संग्राम शाह ने किले महल सुंदर भवनों का निर्माण कर दिखाया जो आज भी जीर्ण शीर्ण विद्यमान हैं। अद्यापि संग्राम शाह के शासनकाल में गढ़ा कटंगा में अपने चौरागढ़ सिंगोर राजधानी स्थापित किए। संग्राम शाह के पश्चात उसके पुत्र दलपत शाह चारों ओर गहरे से बहादुरी और पराक्रमी था। राज्य विस्तारा उसके पिता संग्राम शाह के जैसे ही राजा दलपत शाह मरावी अपने पत्नी रानी दुर्गावती के साथ सिंगोरगढ़ के राजमहल में रहता था, किंतु 1550 में जलन के कारण जहर की लड्डू दे दलपत शाह को इस धरती की गोद में सुला दिए। 1550 में दलपत शाह के मृत्यु के पश्चात पुत्र वीर नारायण की ओर से रानी दुर्गावती राज्य शासन की बागडोर अपने हाथ लिया। रानी दुर्गावती अत्यंत पराक्रमी महिला थी, दुश्मनों से मुकाबला कर वीरता दिखा दी, खिलाड़ी एवं अखाड़ी की वीरता थी। जबलपुर में रानी ताल, चेरी ताल, आधार ताल, नरसिंहपुर जिले में नर्मदा नदी के किनारे रानी दुर्गावती के बनाए महल आज भी विद्यमान हैं जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में हैं, अर्थात खंडर बनते जा रहे हैं। रानी दुर्गावती के अंतिम घटना 1564 ईस्वी में धोखा देकर मुगल सूबेदार आसिफ खान नरई नाला के समीप रानी से युद्ध मुकाबला मुठभेड़ हुई, किंतु रानी अपने राज्य की रक्षा हेतु देश के प्रति स्वयं अपने हाथों से कटार मार वीर गति को प्राप्त हो गई। तो साथियों बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय भीम, जय संविधान।